सभी पीबी के ब्राह्मण बच्चों के लिए आवश्यक सूचना, बिना समझाए कोई को लिटरेचर न दे। विजिटिंग कार्ड जो भी मिले उनको दे सकते हैं। संक्षिप्त परिचय 2, 4, 10 मिनट के लिए भी, जिससे ज्ञान की बात हो जाए, उसको दे सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की कौन सी किताब से हमको क्या जानकारी मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। पहला है सिन्हावलोकन। इसमें आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना तथा विद्यालय की दिनचर्या, क्रियाविधियों, जीवन शैली और विद्यालय की गतिविधियों को जाना जा सकता है। दूसरा है एक संक्षिप्त परिचय। इस किताब में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का इतिहास शॉर्ट में दिया गया है। तीसरा है विश्व नवनिर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना। छोटी बड़ी इस पुस्तक में ऐसी अनूठी ईश्वरीय योजना का वर्णन चित्रों सहित किया गया है, जिसके आधार पर हम यह जान सकते हैं कि यह दुनिया नर्क से स्वर्ग कैसे बन सकती है। चौथा है गीता का भगवान कौन। यह पुस्तक सुलझा सकती है यह पहली की सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता अर्थात भगवान कौन है। साकारी श्री कृष्ण उर्फ ब्रह्मा है, अथवा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है। पांचवा है गीता का भगवान कलाओं में बंधायमान कृष्ण चंद्रमा नहीं। कलातीत ज्ञान सूर्य साकार निराकार का जीता जागता मेल शिव बाबा लिंग रूप है। इसमें अन्य शास्त्रों तथा गीता के आधार पर सिद्ध किया गया है कि गीता ज्ञानदा पर शिव शंकर भोलेनाथ ही है। छठवां है सच्ची गीता पॉकेट। इस पुस्तक में सच्ची गीता खंड -1 के ही महावाक्य संक्षिप्त में दिए हुए हैं, जिनमें बताया गया है कि बाप शिव का या बाप दादा का साकारी पाठ इस दुनिया में अभी भी चल रहा है, परंतु गुलजारबादी के द्वारा नहीं। सातवां है त्रिमूर्ति तिरंगा झंडा। दुनिया तो समझती है कि कोई कपड़े का तिरंगा झंडा है जिसने सारे विश्व के ऊपर विजय पाई, लेकिन कपड़े का झंडा विश्व के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकता है। ये तो ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 स्थूल शरीर रूपी चैतन्य वस्त्र है, जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की थी। आठवां है 4 चित्रों के फोल्डर। यह किसी को भी पर्सनली समझाने के लिए यह फोल्डर है। नवा है संक्षिप्त एडवांस कोर्स हिंदी में 4-5 चित्रों के बारे में इसमें संक्षेप में अर्थात शॉर्ट में दिया हुआ है। 10वां है त्रिमूर्ति शिव एडवांस कोर्स। इस पुस्तक में सर्व आत्माओं के पिता निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवान है और उनकी 3 मूर्तियां, जिनके द्वारा वे स्थापना, विनाश और पालना का दिव्य कर्तव्य करते हैं, जो 33 करोड़ देवी देवताओं में श्रेष्ठ देवताएं कहे जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का परिचय दिया गया है। 11वां है त्रिमूर्ति का रिवाइज्ड एडवांस कोर्स। इस पुस्तक में त्रिमूर्ति का ही रिवाइज्ड कोर्स है। अगला है सृष्टि चक्र एडवांस कोर्स। सृष्टि के 4 युग है, जो ड्रामा के 4 सीन्स के समान है। उनकी शूटिंग का रहस्य इस छोटी सी किताब द्वारा समझाया गया है। अगला है लक्ष्मी नारायण एडवांस कोर्स। गीता में कहा है, हे नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर जो नर से नारायण बने। हे नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर जो नारी से लक्ष्मी बने। लेकिन कैसे, क्या कभी सोचा है, या यह मात्र कल्पना है। लक्ष्मी नारायण एडवांस कोर्स नामक पुस्तक के माध्यम से हमें कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं, जिनसे आज तक हम सभी अनभिज्ञ थे। आइए हम इस पुस्तक के माध्यम से उन चैतन्य लक्ष्मी नारायण के बारे में जाने, जो अपने पुरुषार्थ के आधार पर विश्व के मालिक कहलाते हैं। अगला है कल्प वृक्ष एडवांस कोर्स। इस पुस्तक में एक कल्प अर्थात 5000 वर्षीय सृष्टि रूपी ड्रामा को वृक्ष के रूप में चित्रित किया है। यहाँ पर मुख्य रूप से 10 धर्मों की 10 डालियों को दिखाया गया है। हम सभी मनुष्यात्माएं मूल रूप से 10 धर्मों से जुड़े हुए हैं। वो 10 धर्म कौन से हैं? उन धर्मों की विशेषता क्या है? अगर इस विशेषता को पहचान लिया जाए तो उस धर्म की जो आत्माएं पाठ बजाने वाली है, उनको भी बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। जो भी बातें इस पुस्तक में बताई गई है, वो किसी की ग्लानि नहीं है, बल्कि सच्चाई है। हर बात हिस्ट्री, मुरली और अव्यक्त वाणी के महावाक्यों के प्रूफ और प्रमाण सहित दी है। अगला है सीडी एडवांस कोर्स। इस पुस्तक के माध्यम से भारत के उत्थान और पतन अर्थात पूजे से पुजारी तथा पुजारी से पूज्य बनने की कथा को दर्शाया गया है।
वास्तव में भारत केवल भूखंड नहीं है, सीमाओं से घिरे पर्वत, नदियां, झीलें, सरोवर, समुद्र, धरती तथा वन प्रदेश भारत नहीं है। तो आखिर यह भारत कौन है, क्या है? इस रहस्य को जानने हेतु अवश्य पढ़े सीधी एडवांस कोर्स नामक पुस्तक। सच्चिगीता खंड एक खास एडवांस कोर्स जो करना या कराना चाहते हैं उनके लिए यह किताब बहुत अच्छी है। इसमें मुरली के हर पॉइंट्स ज्यों के त्यों तारीख वाइज दिए हुए हैं। अच्छे से अध्ययन करके गहराई से समझ करके दूसरों को समझाए तो कैसा भी पुराने ते पुराना ब्रह्मा कुमार हो वो भी चू नहीं कर सकेगा। कोई भी कुमार कुमारी हो वो भी मात खा जाएंगे। अगला है सच्चिगीता खंड 2। इस पुस्तक में ब्राह्मण जीवन की धारणाओं से संबंधित महावाक्य दिए गए हैं तथा पुरुषार्थी जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान है। तो भी यह पुस्तक सहायक सिद्ध होगी। मुरली खंड 1 और मुरली खंड 2 मुरलियां जो स्वयं भगवान के मुख द्वारा उच्चारी गई, उनमें ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा कटिंग भी की गई है। एडवांस पार्टी अर्थात आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का विरोध करने के लिए शिव बाबा की वाणियों में भी कटिंग कर दिया। मुरली खंड की इन किताबों में ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या क्या ऐड किया, क्या क्या कट किया है, एक एक अक्षर, एक एक शब्द या वाक्य की फोटो स्टेट कॉपी किया हुआ है। जो ज्यादा सर्विसेबल भाई बहनें माताएं हैं उनके लिए यह किताब वरदान है। डंके की चोट पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं कि शिव भगवान के महावाक्यों में भी एडल्ट्रेशन करप्शन किया गया है। अगला है मुरली सेठ खंड 1 और खंड 2। ब्रह्मा मुख द्वारा उच्चारी गई मुरलियों व अव्यक्त वाणियों में परमात्मा के साकार में चल रहे प्रैक्टिकल पार्ट पे इशारा ले दिए हैं। इस किताब में उसके प्रूफ संकलित किए गए हैं। अगला है एडवांस कोर्स अर्थात संजीवनी। यह ओल्ड इज गोल्ड किताब है। इसे दिल्ली के अखबारों में सन 1977-1978 में छपाया गया था। जो भी बात इस किताब में बताई गई है वो मुरलियों के महावाक्यों के आधार पर ही है। अगला है पवित्रता। लक्ष्मी नारायण जैसी ब्रह्मचर्य पवित्रता की गहराई क्या है वो किसी को पता नहीं। पवित्रता का अर्थ ऊपर ऊपर से ले लेते हैं। दुनिया में पवित्रता तो सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने को ही समझते हैं, लेकिन मनसा में किसी के प्रति भी अगर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है तो उसे असली पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता की असली परिभाषा क्या है उसको इस पुस्तक में समझाया गया है। अगला है राजधानी में कौन क्या बनेगा। इस पुस्तक में आने वाली नई दुनिया की राजधानी में प्राप्त होने वाले ऊंचे नीचे पद, मान मर्तबों से संबंधित महावाक्य है, जिससे यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार के पुरुषार्थ से महाराजा, राजा, राज्याधिकारी, साहूकार, प्रजा, दास दासी अथवा चांडाल चांडालनी के पद बनते हैं। और अगला है अप्रकाशित अव्यक्त वाणी। इस पुस्तक में स्पिरिचुअल टीचर की महत्ता किसमें है जानने के लिए जरूर पढ़ें। और अगला है सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवद्गीता। श्रीमद् भगवद्गीता संपूर्ण विश्व में मानव जाति के लिए भगवान का बरबली दिया हुआ भारतीय अमूल्य उपहार है। भगवद गीता ही एक ऐसा शास्त्र है जिसको सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा गया है। ऐसी विलक्षण रचना है जिसको ही भगवानुवाच की मान्यता प्राप्त है, जो महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई है। गीता के अध्याय 18 श्लोक 75 में बताया गया है, व्यास प्रसादात अर्थात व्यास की प्रसन्नता से यह गीता ज्ञान हमको मिला है। यह शास्त्र अन्य शास्त्रों की तरह सिर्फ धर्म उपदेश का साधन नहीं, अपितु इसमें अध्यात्म के साथ साथ राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी है। अधिक जानकारी के लिए एडवांस भगवद गीता पॉकेट पढ़ें। और अगला लास्ट पुस्तक है भागवत भाग 1। इस पुस्तक के माध्यम से हम जानेंगे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के ऊपर लगाए गए झूठे केस और न्यायालय के द्वारा मिली हुई क्लीन चीट के पाले में है। ऐसे बहुत लोग हैं जो अखबारों, न्यूज चैनलों के द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों को सुनकर देखकर विश्वास कर लिए होंगे, परंतु सच्चाई क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं की। वो लोग इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। ओम शांति। अगर किसी को भी इन सब किताबों को पढ़ना है
तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगे तो और लोगों के पास शेयर जरूर करें। आप घर बैठे ही आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का 7 दिन का कोर्स कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.pbks.info पर विजिट कर सकते हैं। और यहाँ से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के YouTube चैनल AIVV पे जा सकते हैं।